हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रोमन न्यूमरल्स। नंबर को रोमन सिंबल्स में कैसे डिनोट करते हैं ये हमें सीखना है। जैसे 1 को हम डिनोट करेंगे आई से, 5 को डिनोट करेंगे वी से, 10 को डिनोट करेंगे एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से। और 1000 के लिए हम के भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सिंबल हमारे यूज़ हो जाते हैं। इसके लिए आपको स्टेप्स क्या हैं, किसी नंबर को आपको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है तो उसके लिए क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं वो देखते हैं हम। अगर इफ ए सिंबल इज रिपीटेड एट मोस्ट 3 टाइम्स इट्स वैल्यू इज एडिड एज मेनी टाइम एज इट अकर्स। यानी कि अगर सिंबल आपका बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार रिपीट होना चाहिए, 3 टाइम। 3 से ज़्यादा टाइम आप कोई भी सिंबल नहीं लिखोगे। सिंबल्स कौन से आपके, ये वाले 1 वी एक्स एल सी डी एम। तो उसका मतलब क्या होता है, आपकी वैल्यू उतनी ही बार ऐड हो रही है। जैसे आप आई को 2 टाइम लिखते हो, आई हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, तो यानी कि 1 + 1 2। तो 2 बार आई का मतलब क्या होता है, 2। एक्स किसको डिनोट करता है, 10 को, तो एक्स हमने लिखा 2 बार तो इसकी वैल्यू हमें 2 बार ऐड करनी है। तो डबल एक्स का मतलब क्या होता है, 10 + 10 यानी कि 20। अगर ऐसे ही आपके पास 3 टाइम्स एक्स लिखा हो तो आपको क्या करना है, 10 को 3 टाइम्स ऐड करना है, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 30। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अगर जो हमारी बड़ी वैल्यू के राइट साइड में छोटी वाली वैल्यू का सिंबल लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वो वैल्यू उसमें ऐड हो रही है। जैसे आपके पास v और i लिखा हुआ है, v जो है मतलब 5, 5 1 से बड़ा होता है, तो 5 में क्या करेंगे, हम 1 को ऐड करेंगे। जैसे x के बाद i 2 बार लिखा हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, हम 10 में 1 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी सिंबल को आप 3 से ज़्यादा टाइम नहीं लिखोगे। नेक्स्ट रूल आपके लिए क्या है, ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स एंड द सिंबल v l d आर नेवर रिपीटेड। जो v l और d वाले हैं उनको हम 2 बार भी नहीं लिख सकते। और आपको ये वाला रूल पहले भी बताया गया है कि किसी भी सिंबल को आप 3 से ज़्यादा बार नहीं लिखोगे। तो अब हमें ये पता लग गया, आई और x को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, बट v को, l को और d को हमें रिपीट ही नहीं करना, मतलब इसको हमें 2 बार भी नहीं लिखना। जैसे आप 10 को डिनोट करोगे x से, वी नहीं लिखोगे क्योंकि v का मतलब भी 5 होता है, इसका 5 आप ऐड करके 10 ऐसे नहीं बनाओगे। 10 की अपनी खुद की नोटेशन है, आप 10 को कैसे लिखोगे, x से। जैसे हमने सेकंड स्टेप में पढ़ा कि अगर नंबर राइट में लिखा हुआ होता है उससे छोटा तो वो ऐड हो जाता है, और अगर कोई छोटा नंबर आपके लेफ्ट में लिखा हुआ वो होता है आपका सब्ट्रैक्ट। जो आई है आपका v के लेफ्ट में लिखा हुआ है तो ये आपको करना है सब्ट्रैक्ट, अगर राइट में लिखा होता है तो आपको करना होता है ऐड। ऐसे ही x के लेफ्ट में i लिखा है तो मतलब x का मतलब होता है 10 और i मतलब 1। लेफ्ट में लिखा हुआ तो आपको करना है सब्ट्रैक्ट, तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 9। नेक्स्ट रूल आपके लिए क्या है, सिंबल v l एंड d आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। कोई भी जो हमारी बड़ी वैल्यू है उसके लेफ्ट में हम मतलब पीछे v l या d नहीं लिखेंगे, और उसका मतलब ये भी नहीं होता कि उसका सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। जैसे आपका v और x लिखा हुआ है, x का मतलब होता है आपका 10 और v का मतलब 5, तो आप इसको ऐसे नहीं पढ़ोगे 10 - 5 आपकी वैल्यू देगा 5, क्योंकि आपके लिए 5 प्रॉपर सिंबल इन्होंने गिवन किया हुआ है। 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, v से। नेक्स्ट स्टेप है आपका, इफ x इज रिटन टू लेफ्ट ऑफ l एंड c, l और c के अगर लेफ्ट में x लिखा हुआ है तो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे x और l लिखा हुआ है, l हमारा किसको डिनोट करता है, 50 को, और x किसको डिनोट करता है, 10 को, तो हम क्या करेंगे, 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें वैल्यू मिलेगी 40। c डिनोट करता है 100 को और x 10 को, तो xc का मतलब क्या हुआ, 100 - 10, क्योंकि x जो है c के लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आ गई 90। आपको ध्यान रखना है x किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, सिर्फ l और c में से, बाकी किसी सिंबल में से आपको x सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आपको नंबर लिखने बताए जाएंगे, इनको आप बहुत अच्छे से लिख लेना और याद करना। ये आपको फेयर नोटबुक में भी सारी टेबल बनानी है, इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब 1 को आप किससे डिनोट करते हो, i से,
और 2 को किससे डिनोट करोगे? i को अगर हम 2 बार लिखते हैं तो मतलब इसकी वैल्यू प्लस हो रही है, 1 + 1 यानी कि 2। तो 3 को कैसे लिखोगे? i एंड i। अब 4 के लिए आप क्या है, 4 टाइम i नहीं लिखोगे क्योंकि आपका सिंबल जो है कोई भी एक सिंबल 3 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं हो सकता। आपको 5 के लिए पता है आप सिंबल यूज़ करते हो v, तो आप 4 के लिए क्या करोगे, v में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि 4 हमें वैल्यू कैसे मिलती है, 5 - 1 से। तो v आपने लिखा, v के लेफ्ट में अगर आप 1 लिखते हो तो आपका मतलब हो जाता है ये वैल्यू गिवन है आपकी 4। 6 को आप कैसे लिखोगे? अब आपको 5 सिंबल पता चल गया, अब आप इसका आगे यूज करोगे नेक्स्ट नंबर्स को रोमन नंबर में लिखने के लिए। 5 आपको पता चल गया, 6 कैसे लिखते हैं हम, 5 + 1। तो यानी कि v में राइट साइड में आप 1 लिख दो, उसका मतलब क्या होता है, इसमें ये ऐड हो रहा है। 7 को आप कैसे लिखोगे? 5 + 1 + 1 यानी कि 5 + 2 आपका कितना होता है, 7। तो हम इसको लिख सकते हैं v 1 एंड 1। v के राइट साइड में 2 टाइम अगर हम 1 लिखते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा हमारा 7। ऐसे ही आपको 8 को लिखना है, v के साथ में आप 3 टाइम i लिखोगे, इसका मतलब हो गया 8। अब 10 आपको पता है x होता है। 9 को हम कैसे नहीं लिख सकते, v के साथ आप 4 बार 1 नहीं लगाओगे क्योंकि आप किसी भी सिंबल को 3 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 - 1, यानी कि अगर मैं x के लेफ्ट में एक 1 लगा दूं, i लगा दूं, तो इसका मतलब हो गया हमारा 9 फॉर्म हो गया। ऐसे ही आपको 20 को कैसे लिखना है, x आपको पता है 10 होता है, एक और x आप लगाओ, इसका मतलब हो गया 20। 30 को क्या लिखोगे, 3 टाइम्स x। 50 आपको सिंबल पता है l होता है, 40 के लिए आप क्या लिखोगे, xl, मतलब l के लेफ्ट में x लिखते हो, तो यानी कि 50 - 10 आपका हो गया 40। 60 को कैसे लिखोगे, lx, यानी कि 50 में हमने 10 ऐड कर दिए तो हमें मिल जाएगा 60। 70 को कैसे लिखोगे, lxx, यानी कि 50 + 10 + 10 यानी कि 70। नेक्स्ट आपका है 80, l XXX, क्योंकि आप एक सिंबल को 3 टाइम यूज कर सकते हो। आपको पता है 100 कैसे डिनोट करते हैं हम, c से, और 90 को क्या लिखेंगे, 100 - 10, यानी कि c के लेफ्ट में x लिखेंगे तो वो हमारा बन जाएगा 90। इसकी हेल्प से अब आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आप देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर्स। कुछ आपको ये काउंटिंग गिवन है, इसको आपको क्या करना है, रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 87। अब आप 87 को कैसे लिखोगे, 80 + 7। 80 को आप कैसे लिखते हो, l XXX, तो आप लिखो 80 की जगह l 3 टाइम्स x। और 7 को कैसे लिखते हो, v11, तो आप कैसे लिख दोगे इसको, VII। तो इसका मतलब 87 को आप कैसे लिख पाओगे, 80 + 7, इस चार्ट की हेल्प से। नेक्स्ट आपको गिवन है 35, तो आप क्या लिखोगे, 35 को 30 + 5। 30 को आप कैसे लिख पाते हो, 3 टाइम x से, और 5 को कैसे लिख पाते हो, v से। तो 5 को हम कैसे डिनोट करेंगे, v से। तो 35 हमारा बन गया x, x एंड v। नेक्स्ट आपके पास नंबर है 63, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 60 + 3। ऊपर चार्ट में आप देखोगे 60 को कैसे लिख पाओगे, 50 एंड देन x, lx, और 3 को कैसे लिखेंगे हम, 111, यानी कि I को आप 3 टाइम इसको डिनोट करोगे। इसमें भी आप करेक्ट कर लेना, I लिखना है, 1 नहीं लिखना हमें। 22 को आप कैसे लिख पाओगे, 20 + 2। जो भी नंबर आपने फॉर्म करना है इस चार्ट की हेल्प से करोगे। 20 को कैसे लिखते हैं हम, 2 टाइम x, और 2 को I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 20 हो गया हमारा 2 टाइम x, और 2 को हम लिखेंगे I एंड I। तो इस तरह से आपके सारे ही पार्ट्स इसमें रोमन नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप अब आप क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर पाओगे। कितने पार्ट्स हैं इसके, x यानी कि 10, I यानी 3 टाइम, 13 पार्ट्स आपको गिवन है। आपको थर्ड क्वेश्चन अपनी रफ नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।